अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पे जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ हमदर्दियां जताना शुरू कर दी हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये क्या मामला है, तमाम तर मामला आपके सामने रखते हैं और इसके साथ साथ हसन न्याजी को बड़ा अहम तरीन पैगाम भेजा गया है। और कुछ लोग बाकायदा तौर पे जो कल लंदन में एहतजाज था, कुछ उनके लोगों को जो वहाँ पे अरेंज करा रहे थे, उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर एजेंसीज ने उठाए रखा था, ये भी कुछ मामला सामने आ रहा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से। यानी शेर अफजल मरवत की कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी कभी वो इमरान रियाज खान के ऊपर हमला कर देते हैं, यानी पाकिस्तान की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, और जितना उन्होंने सर्व किया अपनी सहाफती इंडस्ट्री के अंदर वो हम सब के सामने है। कभी वो किसी और सहाफ़ी की तरफ रुख कर देते हैं, कभी जो है वो किसी सियासतदान, और अब इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने बातचीत की है और बाकायदा तौर पर आसपा शराजी के प्रोग्राम के अंदर बैठ के उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो जो इमरान खान के 2 मोबाइल फोन्स मिसप्लेस हुए थे, इमरान खान के 2 मोबाइल जो गुम गए थे, वो उस वक्त के इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब जो हैं, उन्होंने वो दोनों फोन्स चोरी किए थे और कहा कि ये फोन उस वक्त गुम हुए थे जब बाकायदा तौर पे एक जलसे की जानिब जाया जा रहा था, और वो दोनों फोन्स बाद में शहबाज गिल से बरामद हुए। और फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल जो है वो मुल्क से बाहर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किसी बंदे की गारंटी के ऊपर, यानी इस किस्म की उन्होंने बातें की। और गए ये लोग किस तरह पाकिस्तान से, किस तरह? आपने तो कुछ लोगों के केस भी लड़े हैं। ये मिसाल के तौर पे शहबाज गिल साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में एक बहुत बड़े हस्ती के ताउन से जो वो गारंटर बने वो चले गए, उनके वो टेक्स्ट मैसेजेस अभी भी उसकी मौजूद है। अच्छा। शहबाज गिल साहब जो थे जब ये गए ना पाकिस्तान से, ये पहले खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, तो जहाज़ में खान के 2 फ़ोन गुम हो गए या चोरी हो गए, जिस पे खान ने एक तफ्तीशी टीम बिठा दी पार्टी की, और इन्होंने फिर जिम्मेदारी डाली कि इन्होंने चोरी किए थे और फैस को थमा दिए दोनों मोबाइल, जिसके बाद खान ने इसको हटा दिया। अब ये उमर शहजाद साहब है, ये बाकायदा तौर पे ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सफेद झूठ, इमरान खान साहब के वो 2 फोन इस वक्त गुम हुए जब रजीम चेंज के बाद सियालकोट जलसा था। हुकूमत ने जलसे से चंद घंटे पहले जलसा का ग्राउंड को सील कर दिया था। जलसा डार ब्रदर्स की फैक्ट्री के मुल्का जगह में हुआ। मैं और खान साहब की टीम मुदस्सिर मुचियाना, अहमद खान न्याजी साथ मौजूद थे। वो प्राइवेट जहाज सियालकोट एयरपोर्ट पर खड़ा था। जब खान साहब जलसे के लिए गए तो पीछे फोन चोरी हो गए। इस दिन शहबाज गिल खान साहब के साथ नहीं था। जब हम वापस जलसा करके सियालकोट पहुंचे तो सलमान अहमद ने बताया कि खान साहब के फोन चोरी हो गए। अब सिर्फ यही नहीं, मरवत साहब ये भी कह रहे हैं कि शहबाज गिल को खान साहब उसके बाद अपने साथ नहीं रखना चाहते। खान साहब ने अपने तक रसाई खत्म कर दी शहबाज गिल की, और साथ ये भी कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा से आप पूछ सकते हैं कि खान साहब 12 सवाल कर चुके हैं कि कौन है जिसने शहबाज गिल को अब तक कोर कमेटी में रखा हुआ। यानी ये किस किस्म का एक भोंडा किस्म का इल्जाम है। यानी इमरान खान की मर्जी नहीं है और एक शख्स है जो हर कोर कमेटी की मीटिंग में मौजूद है, बाकायदा तौर पे मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर से बैठ के कोर कमेटी की तमाम तर मीटिंग्स जिस तरीके से शहबाज गिल साहब अटेंड करते हैं उसमें अपना इनपुट देते हैं। तो यानी ये किस किस्म की बातें नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के मरवत साहब कर रहे हैं, वो भी तब जब उनका लीडर जेल में है, जब एक फोकस कुछ और होना चाहिए। 8 फरवरी का महीना गुजर रहा है, 8 फरवरी गुजर चुका, 26 नवंबर गुजर चुका, एक बड़ी तहरीक रमजान के बाद आ सकती है। तो यानी मरवत साहब का दरअसल फोकस क्या है, कभी एक जानिब, अब ये सिर्फ मामला यही तक नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में मखसूस नशस्तों पर मखसूस खवातीन को लाने की कोशिश हो रही है। इन लोगों की आमदन देखिए, लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। मैं भी वीलॉग बनाऊंगा, डॉलर्स कमाऊंगा, मेरे पास तो इन लोगों की हजारों कहानियां मौजूद हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि मेरी तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ भी ज्यादती हुई है। पीटीआई सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। यानी आप अंदाजा लगाएं, पीटीआई की सोशल मीडिया, पीटीआई की वो एक असल ताकत, यानी दरअसल बेसिकली सोशल मीडिया क्या है, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड या कोई बड़ा पीछे से वेल फंडेड कोई पीटीआई का सोशल मीडिया तो नहीं चल रहा। हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया दरअसल अब हर एक वो आम आदमी है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जिसके पास ट्विटर का अकाउंट है, जिसके पास यूट्यूब है, जिसके फोन में ये सारी एप्स मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया यूजर है। वो अपनी आवाज किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी तय आवाज उठा रहा है और अपनी आवाज, अपना एहतजाज, अपना अपना जो व्यू पॉइंट है वो रिकॉर्ड करा रहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया। यानी इमरान खान जो अपनी सोशल मीडिया को ओन करते हैं, जो बाबों को ओन नहीं करते, जो शायद अपनी पार्टी के लोगों को बाद में ओन करेंगे, लेकिन वो शख्स जो है सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया के लोगों को ओन करता है। मरवत साहब उसी सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने इस तरीके से अब एक और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब ये शहबाज गिल साहब का ये ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो कह रहे हैं कि एक मस्खरा और दूसरी हाजन, इल्जाम तो कोई ढंग का बना लेता,
अच्छा ऐसे करो कि अब क्योंकि जनरल फैज़ तो तुम्हारे मालिकों के पास है, वो दोनों फ़ोन ले लो, एक खुद रख लो और एक अपनी बहन को दे देना, और हाँ, इनके चार्जर जनरल फैज़ के घर से ज़रूर लेना, वरना कारकुनों से माँगते फिरोगे। ये शहबाज गिल साहब का रिएक्शन है, वो ये भी कह रहे हैं कि इस मसखरे से कोई पूछे कि इद्दत केस की वजूहात तो खान साहब के ऊपर डाल दी हैं। कह दिया है जी कि खान साहब के ऊपर इसलिए इद्दत केस बनाया गया था क्योंकि कुछ जर्नैलों की कुछ अदाकाराओं के साथ जो एक कंट्रोवर्सीज़ या कहानियाँ सामने आ रही थी। अब इनसे पूछें कि खान को गालियाँ क्यों दी गई? इसकी भी वजह ये मसखरा बताएगा। फिर ये मसखरा ज़िल्ले शाह और अरशद शरीफ क्यों कत्ल किए गए, इसका कसूरवार भी मकतूलीन को ठहराएगा। तो यानी इस तरह से एक और कंट्रोवर्सी, शरीफ अफजल मरवत को खबरों में रहने का शौक है, या वो क्यों जानबूझकर, क्योंकि समी इब्राहिम साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर से पर्दा हटाया, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर शरीफ अफजल मरवत को ये टास्क दिया गया है कि वो खबरों का जो रुख है वो किसी और तरफ रखें और एक डिस्ट्रैक्शन मुसलसल बीच में जो है वो रहे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ लंदन में एक एहतजाज हुआ और आर्मी चीफ की वहाँ मौजूदगी के अंदर लंदन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो यूके बेस्ड है, उनकी जानिब से इस एहतजाज का ऐलान किया गया। याज़र मशवानी साहब कह रहे हैं, ये तस्वीर आपको नीचे नज़र आ रही है मलिक इमरान खेल साहब की। गुज़श्ता रोज़ लंदन मुज़ाहरा रुकवाने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र साबिक सदर तहरीक-ए-इंसाफ यूके के बड़े भाई को सारा दिन फैसलाबाद में एजेंसीज़ ने अगवा किए रखा, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। यानी वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर अज़हर मशवानी के अकॉर्डिंग बाकायदा हिरासा किया गया और एजेंसीज़ की जानिब से उन लोगों को बाकायदा अपने पास रखा भी गया। अब यहाँ पर कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक-एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने 3 मुतालबात इमरान खान के सामने रखे गए पार्टी के लोगों की जानिब से। मौलाना फजल रहमान ने 3 मुतालबात, जो रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चल रही है, उसके हवाले से मौलाना साहब 3 मुतालबात रख रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं, जो भी आपने अलायंस बनाना है उसमें माइनस पीटीएम हो, यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शमूलियत ना हो। उसके साथ-साथ केपी हुकूमत में शेयर भी माँग रहे हैं और मौलाना इत्तेहाद की सरबराही भी माँग रहे हैं, जिसके बायस इमरान खान के सामने ये ऑप्शंस या ये जो मौलाना के मुतालबात हैं, ये रखे गए हैं। और बाद में चंद पीटीआई रहनुमा ने 26वीं आईनी तरमीम में जो हिमायत की जिस तरीके से जेयूआई ने, और फिर जिस तरीके से जो मामला रहा था उस वक्त, तो कहा यह गया है कुछ लोगों की जानिब से भी, यानी कुछ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी खान साहब को मौलाना पर ट्रस्ट ना करने का मशवरा दिया गया है और इमरान खान ने भी अभी तक फिलहाल कोई जवाब इन मुतालबात के ऊपर नहीं दिया। ये खबर इस टाइम सामने आ रही है। और यहीं से अगर आगे बढ़े और बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक और स्टोरी सामने आई, और ये डॉन न्यूज़ की स्टोरी है, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हसन न्याजी, इमरान खान का भांजा, वो एक दबंग, एक बड़ा बहादुर नौजवान, एक वकील, एक पाकिस्तान की नौजवान, आप कह लें क़यादत को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान लोग हैं, जिस तरीके से वो अपने स्टैंड के ऊपर डटा हुआ है। अब उसे सलमान न्याजी का ट्वीट सामने आया और वो कह रहे हैं कि हसन न्याजी से आज कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई, वाज़ेह पैगाम, मुझसे दोबारा पैगाम के ज़रिए माफ़ी मांगने का कहा गया। ये हसन न्याजी ने कन्वे किया बुज़ुर्ग सलमान न्याजी को कि मुझे दोबारा कहा गया है कि माफ़ी मांगी जाए। मेरा जवाब अब भी वही है कि क़यामत तक वही रहेगा कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ़ चाहिए। और ये फैमिली भी इस हवाले से कह चुकी है कि हमें कोई माफ़ी या हमें कोई रहम की अपील ना हम करेंगे अदालतों से, ना कहीं और से, हमें इंसाफ़ चाहिए। कौन से कानून के तहत अब तक जेल में रखा गया और अब भी क्यों रखा हुआ है, फैमिली भी मुसलसल यही बात कर रही है। ये असतूर की खबर है कि पुलिस रजिस्टर्ड 3 केसेस ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ द लोकल रिस्पेक्टेड सिटीजंस एंड बिजनेसमैन अंडर पेका 2025 फॉर एलिजिडली अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया एआई जनरेटेड कुछ वीडियोस बाकायदा तौर पे अपलोड की गई मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। और अब पेका कानून के तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और अब लोगों की ऑब्वियसली गिरफ्तारियां अमल में आएंगी, जिस तरीके से हम इसका एक तसलसल पिछले दिनों भी देखते रहे। अब दोबारा उस मामले को एक्टिव कर दिया गया, पता नहीं चलता कब आप पर कौन सा मुकदमा डाल दिया जाए। अब एक और खबर है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात हुई है जी, और गौहर अयूब साहब की मुलाकात, और उमर अयूब साहब ने माजूद के साथ ये कहा है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। उन्हें बताया कि जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही, उनके बच्चों से बात नहीं करवा रहे। हमने वाजे कर दिया है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते और ये मुलाकात वैसे बड़ी ज़रूरी थी और ये मुलाकात होनी भी चाहिए थी। वजह ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर वज़ीर-ए-आज़म साहब जा सकते हैं और तमाम तर मामलात जो है वहाँ डिस्कस हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, जबकि पहुँचाए जा सकते हैं मुतालबात या जो भी डिस्कशन है वो अटॉर्नी जनरल इसी के लिए एक मीडियम बीच में मौजूद होता है, तो फिर ऑब्वियसली लीडर ऑफ द अपोजिशन या जो एक सियासी जमात जो मुल्क की एक बड़ी जमात है उसके रहनुमा से भी मुलाकात बनती थी बहरहाल। और अब इस मुलाकात के हवाले से खबर आ रही है। एक और खबर जाते जाते आपको देते हैं। जो विल्सन कांग्रेसमैन हमेशा फ्री इमरान खान की कैंपेन जिस तरीके से करते हुए हमें दिखाई दिए, अब ये 2 कदम आगे चले गए। एक बड़ी अनयूजुअल सी ट्वीट इन्होंने की। इन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के डिफैक्टो फौजी हुक्मरान बैरकों में वापस जाएं, फौजी हुकूमत खत्म करें और इमरान खान को रिहा करें। और ये जो विल्सन की जानिब से ताज़ा तरीन जो ट्वीट है अब तक का, जिसको ठीक ठाक बड़ी तादाद में लोग व्यू कर चुके।
देखते रहिए siyaset.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।